आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा राशन कार्ड रखने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में खाता रखने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर 1 अप्रैल से पोस्ट ऑफिस में एफडी समेत कई तरह के नियम होंगे चेंज। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सरकार ने लाइसेंस होल्डर्स को दी ये सुविधा 31 मई तक रहेगी आपके लाइसेंस की वैलिडिटी। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सभी स्कीम के लिए कॉमन पोर्टल लॉन्च करेगी सरकार, चुटकी में मंजूर हो गया आपका लोन एप्लीकेशन। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा लोगों को यहाँ पर सरकार दे रही है राहत, जल्द बंद होगी कोरोना की कॉलर ट्यून, कोविड के 2 साल बाद सरकार ले रही है बड़ा फैसला। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स है, कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी बड़ी खबरें बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज के तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तब सब स्कीम के लिए कॉमन पोर्टल लॉन्च करेगी सरकार, चुटकी में मंजूर होगा आपका लोन एप्लीकेशन। केंद्र सरकार आम आदमी के जीवन को आसान बनाने के लिए अलग अलग मंत्रालय और विभागों की स्कीम को एक प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर लाएगी। वे मंत्रालय और विभागों की चलाई जा रही योजनाओं को एक कॉमन पोर्टल पर यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। वह सरकार इस तरह के पोर्टल को शुरू करने के लिए एक योजना पर यहाँ पर काम कर रही है। इस पोर्टल का यहाँ पर लॉन्च होने पर लोगों को अलग अलग वेबसाइट पर जाकर काम यहाँ पर नहीं करना है। वे कॉमन प्लेटफॉर्म पर ही यहाँ पर कई स्कीमों से जुड़ी सर्विस का लाभ यहाँ पर ले सकेंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अब राशन तोल में नहीं होगी गड़बड़ी, सरकार ने कार्डधारकों के लिए बनाए हैं नए नियम। राशन कार्ड के तहत खाद्यान्न लेने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। एक तरफ सरकार ने फ्री राशन की अवधि को सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है, तभी दूसरी ओर अब सरकार यहाँ पर राशन की दुकान पर कार्डधार जो होते हैं वो यहाँ पर अब कटोली यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। दरअसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी लॉ के तहत यहाँ पर लाभार्थियों को सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी ईपीओएस उपकरणों को इलेक्ट्रिक तराजू के साथ जोड़े जाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में संशोधन यहाँ पर किया है। आपको बता दें कि सरकार ने लाभार्थियों के लिए खाद्यान्न तोलते समय राशन की दुकानों पर पारदर्शिता बढ़ाने और कटौती को रोकने के लिए कदम यहाँ पर उठाया है। वही सरकार का इसमें कहना है कि यह संशोधन यहाँ पर एनएफसी के तहत यहाँ पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन की पारदर्शिता में सुधार के माध्यम से यहाँ पर अधिनियम की धारा 12 के तहत खाद्यान्न तोल में सुधार प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। वही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी एनएफसी के तहत यहाँ पर सरकार देश के करीब 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति 5 माह यहाँ पर 5 किलो गेहूँ यहाँ पर और चावल यहाँ पर सरकार देती है। भाई 2 से 3 रुपये प्रति किलोग्राम के रहते पहले यहाँ पर सरकार दे रही थी, लेकिन अब ये फ्री दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो जल्द बंद होगी कोरोना की कॉलर ट्यून, कोविड के 2 साल बाद सरकार ले रही है फैसला। कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने कई अभियान चलाए थे। ये अभियान लोगों को आगाह करने, सचेत करने और एहतियात बरतने और दूसरों को भी यहाँ पर बचाने की कोशिश यहाँ पर सरकार की इसमें थी। वही इसी में एक प्रयास कॉलर ट्यून का भी रहा है, जो हम किसी दूसरे व्यक्ति को अगर फोन करते हैं तो उधर से यहाँ पर प्री कॉलिंग ऑडियो यहाँ पर सुनाई देता है। इस ऑडियो में बताया जाता है कि आप खुद को और दूसरों को कोविड से कैसे बचा सकते हैं। इसमें एहतियात के बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाती है, लेकिन लोगों से पूछे तो उनका कहना है कि इससे वो तंग आ गए हैं और हर बार एक ही यहाँ पर बात सुनने को उनको मिलती है। कभी कभी इमरजेंसी में फ़ोन लगाना यहाँ पर हो तो पूरा ऑडियो बजने के बाद ही रिंग यहाँ पर होता है। वह सरकार अब इस तंगी को यहाँ पर दूर करने जा रही है। वह प्री कॉल ऑडियो बहुत जल्द यहाँ पर देश में बंद होने वाला है। दरअसल सरकार के निर्देशों पर टेलीकॉम ऑपरेटर्स प्री कॉल ऑडियो को यहाँ पर सुनाते हैं। वही पीटीआई की एक रिपोर्ट बताती है कि 2 साल तक कोविड का जन जागरूकता अभियान चलाने के बाद सरकार ने कॉलर ट्यून है कोरोना की, उसको बंद सरकार करने जा रही है। वह सरकार का मानना है कि इस कॉलर ट्यून ने अपना काम बखूबी से यहाँ पर पूरा किया है। वह इमरजेंसी में इस ऑडियो के चलते कॉल में यहाँ पर देरी होती है, इसलिए इस ट्यून को हटाने पर सरकार की ओर से विचार किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो किसानों के लिए काम की खबर देखिए। राजस्थान में 1 अप्रैल से किसानों को फ्री में मिलेगा लोन, सरकार ने जारी की है गाइडलाइन। राजस्थान में किसानों को 20,000 करोड़ रुपए का ऋण बांटने का सरकार ने यहाँ पर फैसला किया है। 1 अप्रैल से सरकार किसानों को ऋण यहाँ पर बांटेगी। इसके लिए सहकारिता विभाग ने यहाँ पर तैयारियां शुरू कर ली है। वह सरकार
इस साल 1500 करोड़ से ज्यादा का ऋण यहाँ पर बांटेगी। वह सहकारिता विभाग ने इसके लिए यहाँ पर अलग अलग जिलों की सूची भी यहाँ पर तैयार कर ली है। वहीं राजस्थान के किसानों को अब सरकार फसली ऋण वितरण योजना का विस्तार यहाँ पर करने जा रही है। सरकार ने किसानों को अब साल यहाँ पर 20,000 करोड़ रुपए फसली ऋण यहाँ पर बांटने का ऐलान किया है। इससे पहले इस योजना में 16,000 करोड़ रुपए का ऋण यहाँ पर सरकार की ओर से दिया जा रहा था, लेकिन सरकार ने पिछले साल 18,500 करोड़ और इस साल यहाँ पर 20,000 करोड़ रुपए यहाँ पर करने का यहाँ पर जो ऋण है वो करने के बाद यहाँ पर कही है। वह सरकार 2 साल में यहाँ पर 3,000 करोड़ से ज्यादा का ऋण बांटने का निर्णय यहाँ पर लिया है। पहले राजस्थान में प्रत्येक किसान को यहाँ पर अधिकतम 50,000 रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण यहाँ पर दिया जाता है, लेकिन अब प्रदेश में सत्ता आते ही यहाँ पर कांग्रेस सरकार जो ऋण की राशि है वो लगातार बढ़ाती जा रही है। 50,000 के बाद 75,000 अब 1 लाख तक यहाँ पर किसानों को ऋण दिया जा रहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो सरकार ने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर्स को दी ये सुविधा। 31 मई तक रहेगी आपकी लाइसेंस की वैलिडिटी। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपने लर्निंग लाइसेंस अगर बनवाया है तो ये खबर आपके लिए ही काम की है। दरअसल दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को बड़ी राहत देते हुए लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी को बढ़ाने का फैसला यहाँ पर लिया है। दरअसल अब सरकार ने इसकी वैलिडिटी को 31 मार्च 2022 से बढ़ाकर 31 मई 2022 यहाँ पर कर दिया है। वही सरकार ने कोरोना केसों को देखते हुए साल 2020 से लगातार इसकी वैधता यहाँ पर सरकार लगातार बढ़ाती रही है। वही पहले इस साल यहाँ पर 2022 के 31 जनवरी को यहाँ पर थी, उससे बढ़ाकर 31 मार्च यहाँ पर किया गया था। अब सरकार ने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता को 31 मई तक के लिए आगे बढ़ा दिया। आपको बता दें कि कोरोना के मामलों में गिरावट को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट अपॉइंटमेंट पर यहाँ पर पहले कोरोना के मामले जब बढ़ रहे थे तब यहाँ पर उस पर रोक लगा दी थी। इसी कारण लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस को यूज करने की समय सीमा समय पर यहाँ पर बढ़ाई जा रही है। वही सरकार अब ड्राइविंग टेस्ट अपॉइंटमेंट के यहाँ पर नियमित करने की कोशिश यहाँ पर इसको कर रही है, लेकिन अभी भी यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ पर ड्राइविंग स्किल टेस्ट स्लॉट में अपॉइंटमेंट यहाँ पर नहीं मिल रहा है। ऐसे में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर्स को ये खबर यहाँ पर जो लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर्स है उनके लिए राहत भरी खबर है। बात करते हैं अगली खबर की। तो आज से बिजली कर्मचारियों की 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल। 24 घंटे पावर की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार अब हुई है अलर्ट। देश भर के बिजली कर्मचारी आज यानी 28 को और 29 तारीख को यहाँ पर हड़ताल करने वाले हैं। वही 2 दिवसीय ट्रेड यूनियनों की देशव्यापी हड़ताल से पहले यहाँ पर बिजली मंत्रालय यहाँ पर जो हाई अलर्ट पे यहाँ पर हो गया है। वही मंत्रालय ने इस रविवार को भी सभी यहाँ पर राज्य संचालित उपयोगिताओं और अन्य एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने और 24 घंटे बिजली की आपूर्ति और राष्ट्रीय ग्रिड की स्थिरता सुनिश्चित करने की सलाह यहाँ पर दी है। बता दें आपको कि विभिन्न क्षेत्रों के श्रमिकों को प्रभावित करने वाली यहाँ पर केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में यहाँ पर केंद्रीय ट्रेड यूनियन के एक संयुक्त मोर्चे ने यहाँ पर 28 और 29 मार्च को यहाँ पर देशव्यापी हड़ताल का ऐलान यहाँ पर किया है। बात करते हैं अगली खबर की। तो पोस्ट ऑफिस के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर। 1 अप्रैल से एफडी समेत कई नियमों में होगा बड़ा बदलाव। पोस्ट ऑफिस ग्राहकों के लिए जरूरी खबर। दरअसल पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम से जुड़े जो नियम है वो बदल गए हैं। वही पोस्ट ऑफिस ने अब यहाँ पर पोस्ट ऑफिस से सेविंग अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज के नियम को यहाँ पर बदल दिया। अगर आप भी पोस्ट ऑफिस के ग्राहक हैं तो जान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में एक सर्कुलर यहाँ पर जारी किया गया जिसमें यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट को लेकर बड़ा ऐलान यहाँ पर हुआ है। दरअसल पोस्ट ऑफिस ने एक सर्कुलर जारी किया है, उसमें कहा है कि 1 अप्रैल 2022 से पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो स्कीम है उसमें और पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट का भुगतान जो है वो कैश में यहाँ पर नहीं किया जाएगा। वह इंटरेस्ट का भुगतान केवल अकाउंट होल्डर्स की पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट में ही यहाँ पर किया जाएगा। अगर किसी अकाउंट होल्डर्स ने अपनी बैंक डिटेल को सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और मंथली स्कीम या फिर टर्म डिपॉजिट के साथ लिंक नहीं कराया है तो टोटल इंटरेस्ट का भुगतान या तो यहाँ पर चेक की मदद से किया जाएगा या फिर उसके पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में यहाँ पर किया जाएगा। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप यूज करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। व्हाट्सएप पर जल्द 2 GB तक की फाइल भी कर सकेंगे शेयर। आ रहा है नया अपडेट। व्हाट्सएप रोज नए फीचर यहाँ पर पेश करता है। अब मैसेजिंग ऐप एक नए फीचर पर काम कर रहा है जिससे बीटा टेस्टर जो है उसके लिए यहाँ पर 2 GB तक की फाइल सेंड यहाँ पर वो कर सकेंगे। ये फीचर एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए यहाँ पर होगा। वही मौजूदा समय में ये फीचर यहाँ पर अर्जेंटीना में पेश किया गया है और फिलहाल ये यहाँ पर दूसरी जगह कब आएगा इस बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर नहीं है। हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फाइलों को एक निश्चित साइज तक यहाँ पर शेयर करने की अनुमति यहाँ पर दी जाती है, लेकिन यहाँ तक गूगल के स्वामित्व वाले जीमेल भी यहाँ पर एक बार में 25 MB से ज़्यादा की फाइल को
यहाँ पर अटैचमेंट यहाँ पर करने की अनुमति यहाँ पर नहीं देता है, यानी 25 MB से ज़्यादा की बड़ी को यहाँ पर ये अनुमति नहीं देती है। वही व्हाट्सएप की नई फाइल लिमिट अब बहुत जल्द यहाँ पर बड़ी यहाँ पर होने वाली है। 2 GB तक यहाँ पर आने वाले दिनों में आप भेज सकेंगे एक समय में।